हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और उसके डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जो दी है वो रैगनर फ्रिश ने दी है और इसकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से माइक्रोज से, जिसका मीनिंग है स्मॉल। इसकी डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। यहाँ पे सिर्फ हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सिंस इट्स मेजर सब्जेक्ट मैटर डील्स विद डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एंड फैक्टर्स। क्योंकि इसके जो ये डील जिस किससे ये डील करता है वो है फैक्टर्स और कमोडिटीज़ के प्राइस को। फैक्टर्स और कमोडिटी के प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं? सप्लाई एंड डिमांड से। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड से फैक्टर्स क्या प्राइस डिटरमाइन होते हैं। यहाँ पे दो लोग होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सपोज इंडिविजुअल लेवल पे हम किसी प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी कर रहे हैं या इंडिविजुअल लेवल पे हम किसी कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स के लिए तो फैक्टर्स हो गए लैंड, लेबर। अगर प्रोड्यूसर के लिए लेबर की वेजेस बढ़ जाएंगी या फिर तो वो क्या करेगा? कम डिमांड करेगा लेबर को। ठीक है, वो क्यों ज़्यादा वेजेस पे अपने कॉस्ट बढ़ाए, उनको हायर करें। ऐसे कंज्यूमर है, अगर आप लोग हैं मार्केट सब्ज़ी मंडी जाते हैं या फिर कभी आप बाई चांस चले जाएँ तो पोटैटोज़ की प्राइस क्या होंगे? अगर ये 10 रुपीज़ पर केजी है और इसके प्राइस फॉलो गए 8 रुपीज़ पर केजी, तो हम पहले से ज़्यादा ख़रीद सकते हैं 10 रुपये में। ठीक है, तो क्या होगा? प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम यही आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Microeconomics deals with the central problem of an economy, that is what, how and for whom to produce। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स सेंट्रल प्रॉब्लम से भी डील करता है इकोनॉमिक्स की। वो है क्या है वो प्रॉब्लम्स कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि इकोनॉमी में स्केर्स रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स है हमारी अनलिमिटेड, इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिवाइडेड है, इसकी बहुत सारे थ्योरीज़ हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है इसमें, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये सब हम 11वीं क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ये आप फर्दर आगे अगर आप ऑप्ट करते हैं MA इकोनॉमिक्स तो उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे या फिर MBA वगैरह में पढ़ेंगे इसको। और ये रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? मैंने बताया कि फोकस करता है इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, पीछे मैंने बताया आपको कि फर्म है, प्रोड्यूसर है, तो वो क्या करेगा? वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करे। तो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करेगा? जब उसकी कॉस्ट कम होगी। हाउस होल्ड क्या चाहता है कि उसकी वांट्स सेटिस्फाई हो, तो उसकी वांट्स कब सेटिस्फाई होंगी? जब प्राइसेस कम होंगे और वो कम प्राइस में ज़्यादा ख़रीद सकता है। ठीक, लिव विद लिमिटेड रिसोर्सेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। ये पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है, पूरी इकोनॉमी से डील करता है। यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल लेवल पे ये नहीं करता है। ठीक है, पूरी, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, चाहे वो US की इकोनॉमी हो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये डील करता है पूरी इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसकी इम्पोर्टेंस है, ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों इसकी इम्पोर्टेंस होती हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को
इन्हेंस करने में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बड़ा बनाने में, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जब गवर्नमेंट बनाएगी तो वो इस तरह से बनाएगी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इफ़िशेंटली यूज़ हों विदाउट एनी वेस्टेज, जिसकी वजह से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करती है कि वर्किंग ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होता है। ठीक, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वही बात कि एफिशिएंटली रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करें। इट हेल्प्स बिजनेस इकोनॉमिक्स टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शन एंड बिजनेस फोरकास्ट। यहाँ पे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि फर्दर हमें कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, कौन सी नहीं। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसीज़, सही प्राइस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में ये हेल्प करता है गवर्नमेंट की। लिमिटेशन इसकी क्या है, इसकी एक ही लिमिटेशन है, वो ये है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, इकनॉमी एज अ होल, पूरी इकनॉमी के बारे में ये स्टडी नहीं करता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस ही, एंड ये सिर्फ इसकी एक ही लिमिटेशन है। अब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स। तो मैक्रो इकनॉमिक्स डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से मैक्रोज, जिसका मीनिंग है लार्ज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, मैक्रो इकनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना सच एज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जीएनपी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कौन सी प्रॉब्लम्स को डील करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग रोज़गार हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं, क्या जीएनपी है, कितनी सेविंग्स है, एग्रीगेट सेविंग्स, कितना एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्ट किया है पूरी इकोनॉमी में लोगों ने। देन एग्रीगेट कंजम्पशन की कितना टोटल कंजम्पशन कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल डिमांड कितनी है। ठीक है, और इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इट्स स्टडी इज़ यूज टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। इसको हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ते थे, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं सॉल्व, इसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो वाली प्रॉब्लम्स को हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की, अब रिसेशन आ रहा है, अब इन्फ्लेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, इन सब को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये थ्योरीज आप आगे पढ़ेंगे जब हायर स्टडीज़ के लिए आप जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस। Importance of macroeconomics, it gives an overall view of growing complexities of economic growth। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि ये है कि जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है, तो इसमें हमें पूरी इकोनॉमी में जो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में हमें पता चलता है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़। तो ये हमें एप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, सही मैक्रो इकोनॉमिक्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए ये हमें नॉलेज देता है। ठीक है, ये रही तो जैसे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 6% होना चाहिए। ओके, 5 to 6%। It helps in analyzing the reasons for economic fluctuations and provide remedies। यहाँ पे ये हेल्प करता है कि अगर रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है इकोनॉमी में, और इसकी
रेमेडीज़ को भी ये इसके लिए ये रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करता है। लिमिटेशन है इसकी, इट इग्नोर्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द एग्रीगेट। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स फेल हो गया है इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करने में, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है एक बार में, इंडिविजुअल लेवल को ये स्टडी नहीं करता है। ओके, नाउ द डिफरेंस, अब हम टेबल से इसको समझेंगे डिफरेंस को, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को। ठीक है, तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है। सेकेंड है इसका, ये क्या डिटरमाइन करता है, डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, ये वो स्टडी करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करता है। इसका एम क्या है, एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये प्राइस को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे क्या है इसका एम, एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है ये, और कैसे कैसे कितने लोगों को इनकम है, कितनी इनकम है, किस हायर इनकम कितनी है, ठीक है, लोअर इनकम लेवल कितना है हमारे इकोनॉमी में, ये उसको स्टडी करता है। ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। यहाँ पे सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट माने जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्राइस के बारे में बात होती है, बाकी इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब कांस्टेंट होते हैं, ये सब एक से रहते हैं। ठीक है, डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। यहाँ पे डिसीजन, यहाँ पे हाउस होल्ड इंडिविजुअल यूनिट कांस्टेंट रहता है। नोन एज अ प्राइस थ्योरी, इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, और इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक थी, ये मैक्रो मैंने लिख दिया, ये माइक्रो है। तो यहाँ क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एग्जाम्पल है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर्स। ओके, यहाँ ये क्या एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ठीक, यहाँ इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात होती है। ठीक, तो ये थे माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन।